हेलो दोस्तों, कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कार्य क्षमता वाले सवाल करते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसको हल करते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता। ठीक, तो पहले कार्य क्षमता निकालते हैं। तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि इसको हम 2x मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं x। ठीक, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? दोगुनी। अब यहाँ हम समय निकालते हैं। समय ए द्वारा जो समय लगेगा वो x लगेगा और b द्वारा जो समय लगेगा वो 2x लगेगा। इसमें क्या है कि कार्य क्षमता समय की इन्वर्स होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अब समय हमारे पास आ गया है। अब इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं x और 2x का। x से काटिए, बचा 2, फिर 2 से काटिए, अच्छा, यानी कि 2x इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे इसको, और जो कि ये हमारा टोटल कार्य है। अब यहाँ हम कार्य क्षमता लिखते हैं, तो करिए इस सवाल को आगे कि x दूनी 2x और 2x एकन 2x। ठीक, ये हमारी कार्य क्षमता हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में b से 15 दिन कम लेता है। तो a b से कितने दिन कम ले रहा है? यहाँ पे भाई ये x है और ये 2x है, तो कितने दिन कम ले रहा है? x दिन कम ले रहा है। कितने? x दिन। तो x बराबर जो है ये 15 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो x दिन कम ले रहा है ना। यहाँ x दिन कम ले रहा है, सवाल में 15 दिन कम ले रहा है, तो इसको x के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। ये 2x है, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 15 बराबर 30। ठीक, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों की जो कार्य क्षमता है 2 और 1 है, और टोटल कार्य हमारा 30 है। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि कुल कार्य बट्टे इन दोनों की कार्य क्षमता, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, और भाग दे देंगे 10 दिन। ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और ऐसा सवाल करते हैं। ए की तुलना में बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, और इसलिए वह कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने समय में कर सकते हैं? तो हल करते हैं। कार्य क्षमता, तो पहले कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता, ठीक, ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना। तो ए है बी की तुलना में, यानी ए कितना है? 3 गुना है, यानी 3x, और बी कितना हो जाएगा फिर? x। अब जो इनको समय लगेगा वो इसको x लगेगा और इसको 3x। ठीक, अब क्या करना है कि ये कह रहा है कि इसको 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। कौन? ए। तो यहीं पे पहले इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे ये x कर रहा है, ये 3x कर रहा है, तो कितने दिन कम कर रहा है? 2x की अवधि। ठीक, और सवाल में कितनी दे रखी है? 40 की। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ x जो है इस काम को 20 दिन में करेगा, और a जो है इसको 20 दिन में करेगा, और b इसको 3x का मतलब है कि 3 गुणा 20, यानी कि 60 दिन में। अब उसी फॉर्मेट से इसको सरल करेंगे, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 दिया 60, और 60 एकन 60। ठीक, अब ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सीधा वही फॉर्मूला है कि टोटल कार्य हमारा 60 है और दोनों की कार्य क्षमता हमारी 4 है, तो इसको 15 चौका 60 यानी 15 दिन में कर लेंगे। यही आंसर होगा।
चलिए एक और सवाल करते हैं ऐसा ही। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक, हल करते हैं। तो समय की बात है, ठीक, ए बी सी। ठीक, ये कह रहा है कि ए की किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना। तो सी को हम x मान लेते हैं और सी की तुलना में ए जो है 3 गुना समय ले रहा है। ठीक, अब बी सी की तुलना में कितना 3 गुना समय ले रहा है। ठीक, और बी की तुलना में 2 गुना। ठीक, तो बी को अगर इसको आधा कर दें तो ये 2 गुना हो जाएगा इसका, यानी कि 3x/2 कर दीजिए इसको। ठीक, अब ऐसे हम इस समय के इस रेशियो के हिसाब से अगर सवाल करेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो अब हम इसको 2 को काट लेते हैं, इसको 2 को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3x/2 में अगर 2 की गुणा कर दें तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें b के समय में 2 की गुणा कर दी तो सबके समय में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो अभी इसमें तो कर दी हमने, 3 हो जाएगा, ये 3x हो गया। यहाँ करेंगे तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगा और यहाँ पे ये 2x। अभी हमारा समय निकल आया। अब उसी फॉर्मेट से करते हैं इसको। तो इसका एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे, 6x 3x और 2x। पहले x से ही ख़त्म कर लो इसको। तो x से ख़त्म करो, 6 3 और 2, फिर 2 से 2 तिया और 3 और 2 एकन, फिर 3 से करेंगे 3 एकन 3 एकन। ठीक, तो ये 3 दूनी 6 और 6x इसका एलसीएम, जो कि ये टोटल कार्य है। अब 6x एकन 6x, 3x दूनी और 2x तिया, ये कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक, अब ये कह रहा है कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यानी कि 6x काम को तीनों अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, यानी कि 1 और 2 3 और 3 6, इस क्षमता के अनुसार 1 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो इसको सरल करिए, 6 से 6 काटिए, x बराबर 1, यानी x बराबर हमारा 1 आ गया। अब ये कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो ए जो अकेला इसको 6x समय में कर रहा है, कितने में, 6x समय में। तो 6x का मतलब है कि 6 गुणा 1 बराबर 6 दिन। यही हमारा आंसर है। ठीक, इसी तरह के सवाल हम आगे और क्लासों में लाते रहेंगे। और कुछ आधारभूत जो सवाल होते हैं, जैसे अभी हमने ये करे हैं, ये आधारभूत सवाल थे जो केवल आपके फंडामेंटल को क्लियर करते हैं। ठीक, और कठिन सवाल आप कर सकते हैं इनकी सहायता से। ये आपको उन सवालों को करने में मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद।